एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पूरे कर चुके थे, चारों क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर करना है हमको सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन दिए उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ना है अपने को, और उससे पहले इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड कौन सी है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कि विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सुनो भाई, पहले तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसको समझो। वो बोल रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर आप किसी फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए, हिंदी में भिन्न होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है अंश और हर वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर। एक्स और वाई वाला नंबर, ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमारा? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये आपको पता होना चाहिए। वो बोल रहा है किसी फ्रैक्शन के अंदर इफ वी एड 1, ऊपर क्या ऐड करना है? 1 टू द न्यूमरेटर, अंश में एक जोड़ने पर, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हर में एक घटाने पर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा भैया? 1 बन जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है। जैसा वो बोल रहा है आधे क्वेश्चन से एक इक्वेशन बनानी है, आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनानी है। हिंदी में सुनो, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाएगी। भिन्न क्या बदल जाएगी भैया? एक में। और आगे क्या बोल रहा है? और हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाएगी, और हर में खाली एक जोड़ दे तो कितनी बन जाएगी? 1/2। बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या है भैया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर, अंश और हर वाला नंबर क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। अंश और हर वाला नंबर क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट लेट कर लेते हैं अपन। लेट न्यूमरेटर एक्स, अंश कितना हो जाएगा हमारा? एक्स, और हर जो है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हो गया हमारा y। अंश लेट कर लिया हमने x, और हर लेट कर लिया अपन ने y। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, मतलब न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, मतलब क्या हो जाएगा? x/y। इसमें कोई डाउट है क्या? अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? केस 1, आधे क्वेश्चन की बात करेंगे, आधे क्वेश्चन की बात करेंगे। केस 1 में बोला गया है हमसे, केस 1 आपके पास फ्रैक्शन है x/y। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जैसा बोले वो करो। ये फ्रैक्शन लाया हमने मानकर। आगे बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, अंश में एक जोड़ दो, और हर में क्या कर दो? एक घटा दो, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी भैया? 1। किसके बराबर हो जाएगा वो? 1 के बराबर। फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो। x + 1, y - 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y - 1। आप y को इधर ले आओ, x + y इधर आएगा, माइनस का y, माइनस y पहले से, +1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। x - y बराबर -1 कितना आ जाएगा? -2। -1 कितना आ जाएगा? -2। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन आधे क्वेश्चन से। केस सेकंड क्या बोल रहा है समझो ध्यान से। केस सेकंड बोल रहा है आपके पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है आपके पास? x/y, भिन्न क्या है? x/y। अब वो बोल रहा है कि यदि आप क्या कर दे, हर में, केवल किसमें? हर में कितना जोड़ दे? 1। डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करे? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अगर डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर देते हो तो ये हो जाना है 1/2। भिन्न क्या होगी? आप इक्वेशन बनाओ पहले तो। 2 का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा? 2x, और y + 1 इधर चले जाएगा, y + 1, y इधर लाओ, 2x - y, और इक्वल क्या हो जाएगा? 1। इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 2। यहां तक कोई डाउट है? इक्वेशन क्या बन गई? मेथड लगाएंगे हम लोग यहां पर, एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड लगा रहे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले आप ध्यान से देखना है। यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आप चेक करो, एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आप चेक करो। यहां पर x के गुणे में कितना है? 1। यहां पर x के गुणे में कितना है? 2। यहां पर y के गुणे में कितना है? -1। यहां पर y के गुणे में कितना है? -1। दोनों में समान है, कोई गुणांक बराबर करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देने वाले? माइनस करने वाले। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दो। जब आपको चिन्ह समान मिले तो आप माइनस कर दो। भैया क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत डिटेल में एलिमिनेशन मेथड देखी थी। यहां पर अभी
हमको कोफिशिएंट बराबर मिल गया। देखो y के सामने -1 मिल गया और यहां पर भी y के सामने कितना मिल गया, -1। तो हम जब दो समान चिन्हों के साथ समान कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट, समान गुणांक मिलेंगे तो दोनों समीकरण को क्या करना है, हमको माइनस करना। याद रखना है, एक विलोपित हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। LHS को LHS से, RHS को RHS से, या पहली इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -2 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। साइन चेंज करो, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस का साइन, माइनस से प्लस का साइन और प्लस से माइनस का साइन, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, माइनस का 2x और x कितना जाएगा, माइनस का x बराबर -2 और -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान कितना आया। कुल मिलाकर हम पूरे चैप्टर 3 में x और y का मान ही निकाल रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है भैया, x माइनस वाई बराबर कितना होगा, -2, x माइनस वाई बराबर -2। आप यहां पर y का x का मान रख दो, x का मान कितना निकाला 3, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई को इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y, यहां 3 है, -2 इधर आएगा तो 2, y बराबर 3 और 2 कितना आ गया 5। बताओ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे भिन्न, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंश आ गया हमारे पास 3, हर कितना आ गया 5, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया भैया। क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न होती है अंश और हर वाली संख्या, अंश बटे हर वाली संख्या। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। कोई डाउट है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहां पर कोफिशिएंट बराबर मिला था इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। याद रखना बाकी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है और कैसे इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की उम्र से कितनी गुनी है, 3 गुनी। मतलब नूरी की उम्र कब आएगी, नूरी की एज कब आएगी, जब आप सोनू की एज में किसे का गुणा करने वाले हो, 3 का गुणा। लेकिन कब, 5 साल पहले। कब से 5 साल पहले, आज से। आज अगर जो नूरी है वो अगर x साल की है, कितने साल की, x साल की, और सोनू अगर आज y साल की है, तो भैया 5 साल पहले कितने साल की होगी, नूरी कितने साल की होगी, उसकी आज की उम्र में कितना घटा देंगे 5, और जो सोनू है वो कितने साल की होगी, उसकी आज की उम्र में कितना घटा देंगे 5। अब 5 साल पहले हुआ क्या था, जो नूरी है उसकी उम्र किसके बराबर थी, सोनू की उम्र के कितने गुने के बराबर थी, 3 गुने के। समझ आया। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, बनाता हूं। 10 ईयर लेटर, कब से 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद। आज अगर कोई 20 साल का है, 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा। आज अगर कोई x साल का है, 10 साल बाद वो x प्लस 10 का हो जाएगा। अगर आज कोई y का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 का हो जाएगा। मतलब हमको करना क्या है, उसकी आज की उम्र में उतना जोड़ देना है। वो बोल रहा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है, ये नूरी है, इसकी उम्र सोनू की उम्र से कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेना है। देखो लेट कर लिया, क्या लेट किया, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की आज की उम्र कितनी मानी भैया, x। हिंदी में लिखा नूरी की वर्तमान आयु x, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान ली अपन ने, y। सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान ली, नूरी की वर्तमान आयु x, और जो चीज नहीं पता है उसको आपको x और y मान लेना है। अब हमने यहां पर लिखा केस 1। कौन सा केस 1, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। बताओ एज नूरी की कितनी होगी, आज की। आज माना कि 10 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की, क्या किया, आज की उम्र में घटा दिया, कितना घटा दिया 5। आज की उम्र ही नहीं पता थी, तो पता नहीं थी तो x मानी। 5 साल पहले कितने एज की होगी, x माइनस 5। और एज ऑफ सोनू, सोनू की उम्र 5 साल पहले, आज y की है, 5 साल पहले कैसे पता चलेगा, उसकी एज में से कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे। भाई आज अगर कोई 50 साल का है, सीधी सी बात है, 5 साल पहले 45 का रहा होगा, 10 साल पहले 40 का रहा होगा, 15 साल पहले 35 का रहा होगा। क्लियर। अब देखो हमको इक्वेशन बनाना था, तो एज ऑफ नूरी किसके बराबर भैया, 3 गुणित एज ऑफ सोनू।
हमने लिखा जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का 3 गुना है, मतलब नूरी की उम्र सोनू की उम्र में 3 का गुणा करने पर आएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु में 3 का गुणा करने पर आएगी। कब? 5 साल पहले। तो यहां पर लिखा अपन ने नूरी की आयु x माइनस वाई बराबर 3 गुणित सोनू की आयु y माइनस 5। सॉल्व कर लिया, 3 का गुणा y में किया 3y, 3 का गुणा 5 में किया 5 से 15, x माइनस 5, 3y इधर आया माइनस का 3y, माइनस 5 उधर गया प्लस का 5, तो ये माइनस 15 पहले से था, माइनस 15 प्लस 5 दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या बनी हमारी? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। कोई डाउट? अब बताओ, अगला केस था 10 साल बाद। आज की उम्र है x और y, आज की उम्र कितनी है? x और y। वो बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी? उसकी आज की उम्र में कितना जोड़ देंगे? 10। माना कि x का मान पता चल गया 50, तो नूरी 10 साल बाद कितने साल की होगी? 60। आज अगर सोनू 20 साल की है तो 10 साल बाद कितने साल की होगी? 30 साल की। कोई डाउट? बट वो केस हमको इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोल रहा है कि नूरी की एज 10 साल बाद x प्लस 10 और सोनू की एज कितनी? y प्लस 10। केस बोला है कि 10 साल बाद हुआ क्या? एज ऑफ नूरी बराबर 2 गुणित एज ऑफ सोनू। इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी। नूरी की आयु हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु किसके बराबर हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी भैया, नूरी की आयु हो जाएगी 2 गुणित सोनू की आयु, 2 गुणित सोनू की आयु, 2 गुणित सोनू की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है अभी? नूरी की आयु कितनी है अभी? x प्लस 10। नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10। ये किसके बराबर होगी? जो सोनू है y प्लस 10 उसकी आयु का कितना? 2 गुना, उसकी आयु का 2 गुना। अब क्या करने वाले? इक्वेशन बनाने वाले। x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y, 2 से अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो x 2y इधर आएगा माइनस 2y, 20 प्लस 10 इधर जाएगा माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास? इक्वेशन नंबर, और ये इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, वो वाली इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। बताओ यहां पर x के गुणे में कितना है? x के गुणे में, और इसमें x के गुणे में कितना है? सेकंड वाली इक्वेशन में x के गुणे में कितना है? इसमें भी कितना है भैया? 1 है। इसमें भी x के गुणे में कितना है? दोनों समीकरण को क्या कर दो? समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है? घटा देना है। 1 और 2 को घटा देना है। देखो घटाते कैसे भैया? ये लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10। जब मैंने बताया कि कोई चीज घटाते हो तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो। इसमें प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का साइन क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस का साइन क्या बन जाएगा? ये वाला x से ये वाला x कैंसिल, माइनस 3y और प्लस का 2y कितना आएगा? माइनस y, माइनस 10 कितना आ गया? 20। इससे ये कैंसिल, y बराबर कितना आ गया? जो नूरी है वो कितने, सोनू है कितने साल की आ गई? सोनू कितने साल की आ गई? 20 साल की। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी मान रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 ये है भैया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुणित y की जगह पर 20 बराबर माइनस 10, x 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा x माइनस 30 दूनी 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस 10, माइनस 60 इधर जाएगा तो प्लस 60, x का मान कितना आ गया? लो भाई, ये नूरी कितने साल की है? 50 साल की। सोनू कितने साल की है? 20 साल की। समझ आया क्या? पक्का? अब उसने जो बोला था उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे हम। उसने क्या बोला था? देखो ये कितने साल की है? सोनू आज 50 साल की। ये कितने साल की है भैया? 20 साल की। बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले कितने की होगी? 5 साल पहले कितने की होगी? तो जो सोनू थी वो नूरी की उम्र से कितनी, सॉरी जो नूरी थी वो सोनू की एज से कितनी गुनी है? देखो 3 गुनी, 15 थी 45। 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 10 साल बाद ये भाई साहब 50 वाले कितने के हो गए? 20 वाले कितने के हो गए? तो भैया ये कितने साल की? देखो डबल हो जाएगा।
30 दूनी कितने साल की? 60 साल की। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो, क्वेश्चन को समझो। हमको दो इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर बोला है, हमको इक्वेशन बनानी है जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 2 डिजिट नंबर में होता क्या है, अगर मैं ऐसा नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 20, तो ये हुआ हमारा यूनिट डिजिट और ये वाला हुआ हमारा 10th डिजिट। हिंदी में इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये वाला यूनिट डिजिट और 10th डिजिट। तो जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर दिया रहे, 2 अंकों की संख्या दी रहे, तो आपको नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन स्पेशली समझना भाई, क्योंकि क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के नंबर का सम 9 है। 2 डिजिट के संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। एक नंबर लिख रहा हूं मैंने लिखा 45। तो देखो 45 में 2 डिजिट है, एक यूनिट डिजिट और एक 10th डिजिट। हमको इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारा टॉपिक है आधे क्वेश्चन से, हाफ क्वेश्चन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और बाद के आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर? मैंने एक नंबर लिखा 45 क्योंकि उसने बोला द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 45। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो एक होता है यूनिट डिजिट और एक होता है 10th डिजिट। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला किसका? नंबर का। नंबर का एक फॉर्मूला बनता है 10 इंटू 10th डिजिट इंटू यूनिट डिजिट, सॉरी 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ध्यान से देखना, मैं रिपीट बोल रहा हूं। हिंदी में होता है संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक, दहाई का अंक धन इकाई का अंक। संख्या गुणित 10 गुण, संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो कि आपको एक यूनिट डिजिट x मिल गया, एक y मिल गया, तो आप उसको ऐसे लिखकर आप नंबर बना लो। नहीं बना सकते, आपको फॉर्मूला लगाकर नंबर बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला समझ आया? क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके पहले जो मेन चीज थी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन के अंदर की। आधा क्वेश्चन बनाकर, आधा क्वेश्चन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, बाद के आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो जब इसमें जो मेन चीज आई है हमारे पास, ये जो डिजिट वाली संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नंबर का फॉर्मूला याद रहना है। 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट बना लेते हैं। मैंने 45 अज्यूम किया था, तो नंबर क्या बनेगा भैया? 10। 10 गुणित 10 इंटू यूनिट डिजिट, सॉरी 10th डिजिट मतलब 4 प्लस यूनिट डिजिट मतलब 5। तो संख्या बनेगी 10 4 दा 40, 10 चौक 40 प्लस 5 5 कितना हो जाएगा? 45। क्लियर है? क्लियर? तो आधे क्वेश्चन से एक इक्वेशन बनेगी और बाद के आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। बहुत ध्यान से देखना, आधे क्वेश्चन से एक इक्वेशन बनेगी, आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। बुक बताना इंग्लिश। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्वेशन बनाने के लिए 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जब नंबर बनाने की बात आएगी, नंबर की बात आएगी, तो आपको फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला है नंबर इक्वल 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये मेरे को आप लोगों को बताना था। अब मैं क्वेश्चन से इक्वेशन बना रहा हूं। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। हमको दोनों चीजें नहीं पता है तो हम लेट करेंगे। जब चीजें नहीं पता है तो आप लेट करो। यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट, आपको नंबर नहीं मालूम है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? x। इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लो, इकाई का अंक कितना हो सकता है? और 10th डिजिट, 10th डिजिट दहाई का अंक, दहाई का अंक ये कितना हो गया? 9। दहाई का अंक ये हो गया y। हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। a1x प्लस b1y इक्वल क्या हो जाएगा? c1। a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा? c2। जो चीजें आपको नहीं पता है उसको आप लेट करेंगे x और y। यहां पर हमसे बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर के डिजिट्स का सम करने पर कितना आ रहा है? 9। तो ऐसा नंबर अज्यूम करो जिसके डिजिट्स का सम करने पर 9 आ रहा हो। पहला नंबर 18 हो सकता है, तो 1 और 8 को सम करने पर कितना आ रहा है? 9। या 27 हो सकता है, 2 और 7 को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 9। या क्या हो सकता है? 36 हो सकता है। तो दोनों के डिजिट्स, एक का डिजिट है 3, एक का डिजिट है 6, दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है? 9। तो हमको नंबर नहीं पता है
इसके लिए हमने एक को यूनिट डिजिट को x लेट कर लिया है और टेंथ डिजिट को कितना लेट कर लिया y। केस 1 के हिसाब से आधा क्वेश्चन हमको बोल रहा है सम करने पर, दोनों डिजिट के नंबर का सम करने पर 9 आता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यूनिट डिजिट प्लस टेंथ डिजिट। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ध्यान देना है भैया। हिंदी में लिखा हुआ है इकाई का अंक धन दहाई का अंक, दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है 9। हमने दोनों नंबर को लेट किया, एक को लेट किया x, एक को लेट किया y, इक्वल कितना आ गया 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। जैसा बोला था वैसा लिख दिया। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, दो अंकों के संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 आता है, दोनों को सम करने पर कितना आता है 9 आता है। 9 हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आगे बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो नंबर है उसका कितना गुना करने पर 9 टाइम करने पर, 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का कितना 9 गुना करने पर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर बनाना पड़ेगा, उस नंबर का कितना गुना करना है 9 गुना। तो सबसे पहले नंबर बनाते हैं हम लोग। यहां से थोड़ा समझना, जैसी बात नंबर की आई तो आपको नंबर बनाना पड़ेगा। आपके पास नंबर का फॉर्मूला है, नंबर का फॉर्मूला है 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, हिंदी में 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, इकाई का अंक। नंबर बनाना पड़ेगा। अब नंबर बनाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि y अपन ने इधर लिख दिया और x अपन ने इधर लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। आपको फॉर्मूला बनाकर ही नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी नंबर की बात कर रहे हैं जिस नंबर के डिजिट्स का सम करने पर कितना आया 9। नंबर हम अज्यूम कर चुके 18, और 18 के बाद हम 81 भी मान सकते हैं, उसके बाद हम 27 भी मान सकते हैं, क्योंकि डिजिट का सम करने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हम दो ऐसे डिजिट लेना है जिसका सम करने पर 9 आ रहा है, डिजिट्स का सम करने पर। बट उसमें एक और केस बता रहा है। एक और केस क्या बोल रहा है कि इस नंबर का कितना टाइम 9 टाइम, इस नंबर का कितना टाइम 9 टाइम। तो नंबर बनाना है हमको। नंबर बनेगा हमारे पास, संख्या बनेगी, संख्या बराबर 10 इंटू, बताओ 10th डिजिट को कितना माना हमने, 10th डिजिट कितना है y, प्लस यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास, यूनिट डिजिट कितना है x। अब समझो क्या बोला उसने, इस संख्या का 9 गुना, ये वाला जो नंबर है ना इसका कितना टाइम 9 टाइम, किसके बराबर होगा, इस संख्या के डिजिट्स को चेंज करने पर, डिजिट्स को चेंज करने पर जो नंबर आया उसके 2 गुने के बराबर। इस नंबर का 9 टाइम इक्वेशन बनाना है, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना, किसके बराबर आएगा। एक और नंबर बनाओ जिसमें डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, डिजिट्स को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो। मैं यहां पर लिख रहा हूं आफ्टर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग डिजिट्स, संख्या के अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर। एक ही क्वेश्चन है जहां यहां पर थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने एक नई चीज लेकर आ गया हूं क्वेश्चन के हिसाब से। संख्या नंबर, नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर पर इक्वेशन बनेगी। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, संख्या के अंकों को रिवर्स करने पर, बदलने पर क्या होगा भैया, न्यू नंबर बनेगा। न्यू नंबर कैसे बनेगा, नई संख्या बनेगी। नई संख्या में, नई संख्या में, नई संख्या में जो यूनिट के प्लेस पर होगा वो टेंस पर चले जाएगा, जो टेंस पर होगा वो कहां जाएगा यूनिट पर। तो नया नंबर क्या होगा, जहां y लिखा है वहां कितना लिख दो आप x, प्लस जहां x लिखा है वहां कितना लिख दोगे आप y। अब क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं, सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा ध्यान इसी क्वेश्चन पर देना है हमको। हमारे पास क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो पहले हमको 2 इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन x और y में होगी। जो चीजें नहीं पता है उसको आपको x और y मानना है, ठीक। वो जैसा जैसा बोले उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते जाओ। क्वेश्चन में बोला कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को माना x, 10th डिजिट को माना y, इकाई के अंकों को x माना, दहाई के अंकों को क्या माना y। और हमने आधा क्वेश्चन में जैसा बोला था केस 1 डालकर दोनों डिजिट्स का सम करने पर कितना आ रहा है 9। हमको अभी नंबर नहीं मालूम है, हम सिर्फ लेट करके मान रहे हैं। वो बोल रहा है कि नंबर का 9 गुना, तो पहले नंबर बनाया हमने। नंबर का फॉर्मूला 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, संख्या बराबर 10 गुनी दहाई का अंक धन इकाई का अंक, ये नंबर बनाया। वो बोल रहा है कि इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का कितना गुना 9 टाइम, क्वेश्चन में लिखा है 9 टाइम ऑफ दिस नंबर
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। किसके बराबर होगा? संख्या के अंकों को चेंज कर दो। तो संख्या के अंकों को चेंज करने के बाद हमने क्या बनाया? नंबर बनाया। इसके कितना गुना होगा? 2 गुना। अब समझना और थोड़ा ध्यान देना। केस सेकंड मतलब यहां बन रही है हमारी सेकंड इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनाना है। बोल रहा है संख्या का 9 गुना, मतलब मैं क्या करने वाला हूं? नंबर करके संख्या लिखकर और इसमें किसका गुणा करने वाला हूं? 9 का। कितना गुना? 9 टाइम बोला, तो 9 टाइम बोला तो किससे गुणा करोगे? 9 गुना। किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? बराबर आएगा भैया संख्या के अंकों को पलटने पर जो नंबर मिला तो वो आएगा न्यू नंबर। ये इसको हमने नाम दिया न्यू नंबर, नई संख्या नाम दिया। क्या नाम दिया? नई संख्या। नई संख्या के कितने के बराबर? 2 गुने के बराबर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है बट मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या बनाई, इसका कितना गुना बोला? 9 गुना। 9 टाइम किसके इक्वल है? न्यू नंबर के। न्यू नंबर कैसे बनाया? आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, संख्या के अंकों को बदलने पर। अंकों को बदलना मतलब जहां यूनिट लिखा था वहां क्या लिख दिया? टेंस। जो टेंस लिखना था वहां क्या कर दिया? यूनिट लिख दिया। तो संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर या इंटरचेंज करने पर जो नंबर आएगा उसके कितने गुने का? 2 टाइम का। 2 टाइम के 2 गुने के बराबर आएगा। अब देखो इक्वेशन बन रही है भैया, 9 इंटू नंबर क्या था हमारा? नंबर था ये 10y प्लस एक्स इक्वल 2 इंटू न्यू नंबर क्या है हमारे पास? न्यू नंबर है 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। समझो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे आपके, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। अब देखो हमको पता है ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा रहता है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर 90y, 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 9x, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20x और 2 का मल्टीप्लाई y में करोगे कितना आ जाएगा? 2y। सबको ट्रांसफर करके उधर लेकर आओ। देखो 20 है, 20x है, 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x, 2y है, 90y इधर आएगा तो माइनस का 90y। इधर कितना बचा? 0। 0 बराबर देखो 20x में से 9x जाएगा 11x और 2y में से 90y जाएगा माइनस का 88y। कोई डाउट? हम तो इक्वेशन बना रहे हैं। अब फिर से देखो 11x माइनस में 88 को लिख सकता हूं 11 इंटू 8y। दोनों में क्या चीजें सेम है? 11। दोनों में 11 सेम है तो हमने 11 निकाल लिया कॉमन। बचा क्या हमारे पास? x माइनस ये x बचा और माइनस क्या बचा? 8y। अब हमने 11 को कर दिया इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करके इनटू से डिवाइड में, x माइनस 8y। हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई x माइनस 8y इक्वल कितना? 0। इक्वेशन नंबर बन गई 2। मैंने आपको पहले ही बोला हमारे पास कितनी इक्वेशंस आएगी? 2, और दोनों मेहनत करके बनाना है। और यहां पर समझ के बनाई है हमने दोनों इक्वेशन। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे वैसे पढ़ते चले गए, जो नहीं पता था उसको लेट किया। हमको डिजिट्स नहीं मालूम था तो हमने यूनिट डिजिट को और टेंथ डिजिट को, इकाई के अंक को और दहाई के अंक को अलग अलग माना x और y, क्योंकि हमारा चैप्टर ही एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, जैसा बोलते चले गए वैसे करते चले गए। ये क्वेश्चन देखो आगे सॉल्व करना है। हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई करने पर कितना आ रहा है? 9। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? दूसरी इक्वेशन बनी x माइनस 8y करने पर कितना आ रहा है? 0। दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, मैंने दोनों को माइनस कर दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। माइनस करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये देख लो, x प्लस वाई करने पर कितना आ रहा था? 9, और x माइनस 8y करने पर कितना आ रहा है भैया? 0। आप नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस से क्या हो गया? प्लस, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 9y और 8y, 9y और 8y सॉरी y और 8y कितना हो जाएगा? 9y इक्वल ये आ जाएगा हमारे पास 9, y इक्वल 9, y के इनटू में है 9, ट्रांसफर करने पर डिवाइड में आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, y इक्वल कितना आ गया? 1। y का मान कितना आ गया? y क्या माना हमने? 10th डिजिट। y को क्या माना? दहाई का अंक। अब एक और बात बताओ, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दो तरीके से सॉल्व किया। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी इक्वेशन ये। तो LHS को LHS से, RHS को RHS से माइनस करना है। भैया LHS क्या है हमारा? x प्लस वाई। सर कहां से लाया आपने? ये वाला है x प्लस वाई। इसके साथ किसको माइनस कर दो? माइनस x माइनस 8y इक्वल RHS को RHS से, RHS कितना है? 9। 9 में से क्या घटा देना है? ये वाला 0। ऐसा तरीका x प्लस वाई
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8y बराबर 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, y और 8y कितना जाएगा, 9y इक्वल 9, 9 से 9 कैंसिल, y इक्वल कितना आ गया 1। यहां पर भी y का मान कितना आया, यहां पर भी y का मान कितना आया। अब हम नंबर निकालेंगे, सॉरी x का मान निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे ये एलिमिनेशन मेथड चल रही है भैया, तो कोफिशिएंट इक्वल थे तो हमने कुछ नहीं किया। ये हमारी मेथड है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई करने पर कितना आ रहा है 9, y का मान कितना लेकर आए आप 1, आपको वैल्यू चाहिए x की, तो x यहीं रहने देंगे, प्लस 1 का ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस हो जाएगा 1, x बराबर 9 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 8। कोई डाउट? आपका 2 डिजिट का नंबर जो है, आपकी 2 अंकों की संख्या जो है, उसमें एक अंक आया, यूनिट डिजिट कितना आया 8, टेंथ डिजिट कितना आया 1। अब जैसे उसने हमको बोला था उसके हिसाब से हम सॉल्व करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे नंबर क्या है। नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा, संख्या बनेगी 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 10 गुणित दहाई का अंक, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो 10 इंटू टेंथ डिजिट, दहाई का अंक कितना था y और इकाई का अंक कितना था x, संख्या क्या बनी आपकी 10 गुणित, आपने y का मान कितना लेकर आए 1 और x का मान कितना लेकर 8, तो 10 एकम 10 एकम 10 एकम 10 धन कितना 8, और 10 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, नंबर क्या है आपका 18। नंबर क्या है, अब जो दोनों इक्वेशन बनी उसको सेटिस्फाई करो। दोनों इक्वेशन क्या बनी, हमारा नंबर आंसर क्या है हमारा 18, वो बोल रहा है कि इसके अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा 9, तो आप 1 प्लस 8 जोड़ो, 1 प्लस 8 करने पर कितना आ गया 9। सही बात है, अरे सही बात है, पहली इक्वेशन हमारी वेरीफाई। दूसरा क्या बोल रहा है, इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का कितना टाइम 9 टाइम, मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 9 का, इस नंबर का कितना टाइम 9 टाइम, बोलो सही, किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, इसके संख्या के डिजिट्स को चेंज करो, डिजिट्स को क्या करो चेंज करो, तो डिजिट्स को चेंज करने पर नंबर क्या बन गया हमारा 81, डिजिट्स को चेंज करने पर नंबर क्या बन गया 81 81। तो बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना करने पर किसके बराबर आएगा, संख्या के अंकों को पलटने पर, द आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, उसका 2 टाइम करने पर। तो भैया इसका कितना टाइम कर दो, 2 गुणित कर दो 81 और आप सॉल्व कर लो इसको, 2 एकम 2 2 8 16 162, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 एकम 9 और 7 कितना आ गया 16, देखो 162 किसके बराबर आ गया 162 के बराबर। मतलब फिर से 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक, जो मीना है वो बैंक गई, ये मीना दीदी ये जाती है बैंक, विड्रॉल 2000 रुपीज, कितने पैसे निकालने के लिए जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उन्होंने कैशियर से बोला, क्या बोला, टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, उनको सिर्फ 50 रुपए का नोट चाहिए और 100 रुपए का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, और उनको कितने नोट्स दिए उस कैशियर ने, खजांची ने कितने नोट दिए 25। इन ऑल फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। सी रिसीव, उन्होंने कितने 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट को रिसीव किया, या उनको कितने नोट मिले। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा, देखो आपको नहीं पता आप लेट करो, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, हिंदी में 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या आपको पता है क्या, नहीं पता। हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उनका जोड़ा, उनका पेयर, तो हमने पहले को क्या माना x रुपए, सॉरी x नोट माना। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना माना हमने x की, भैया x नोट दिए होंगे, फिर क्या जाएगा नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, कितने रुपए की 100 रुपए के नोटों की संख्या, रुपीज 100 के नोटों की संख्या, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, ये कितना हो गया y। कोई डाउट। केस 1 जो आपकी इक्वेशन बनेगी, केस 1 क्या होगा, केस 1 ये होगा कि 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का सम करने पर कितना आ रहा है 25। क्या बोल रहा है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या का सम करने पर कितना आ रहा है 25, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, देखो भैया 50 रुपए के नोटों की संख्या
50 रुपए के नोटों की संख्या और हम कर देंगे प्लस 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस, फिर हम क्या करेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या का सम करने पर कितना आएगा 25। बोलो कोई डाउट है क्या? जैसा उन्होंने बोला वैसा लिख दिया। 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या 25, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। आप बताओ 50 रुपीज के नोटों के नंबर को आपने क्या माना सर एक्स, प्लस करो 100 रुपए के नोटों की संख्या को क्या माना आपने वाई, यहां पर हम क्या कर देंगे वाई, दोनों का सम करने पर हमारे पास आखिरी में कितने नोट आना चाहिए 25 नोट आना चाहिए। क्लियर? पक्का? अब एक बात बताओ मेरे को, नोट 50 की 5 है, 5 है, कितने रुपए हुए 50 इंटू 5, 50 गुणित 5 रुपए होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो 55 25 5 5 25, 250 रुपए। 100 रुपए के अगर 10 नोट है तो कितने रुपए होंगे 100 के नोट में 10 का गुणा करना है, मतलब 100 की 10 नोट 1 2 3 4 5 6, 10 इंटू 100 जितना आएगा उतने रुपए होंगे वो। तो केस सेकंड हमारा क्या होगा, केस सेकंड होगा रुपए से रिलेटेड। बताओ कितने रुपए है भैया टोटल, कितने रुपए है 2000, कितने रुपए है। मैं केस सेकंड बना रहा हूं, पूरी थ्योरी लिख रहा हूं, ध्यान देना यहां पर आपको एग्जाम में थ्योरी पूरी लिखना है। आप बताओ 50-50 के नोटों की संख्या में अगर मैं 50 रुपए के नोटों की संख्या में अगर मैं 50 रुपए के नोटों की संख्या में अगर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार ध्यान से सुनना, 50 रुपए के नोटों की संख्या में, ये नोटों की संख्या है, उसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं भैया 50 का। तो अगर 50-50 की 2 नोट होगी और उसमें मैं 50 का गुणा करूंगा तो मेरे को 100 रुपए मिलेंगे। हमारे पास 50-50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो कितनी है एक्स, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे 50 लिखेंगे और 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास एक्स प्लस, यहां तक कोई डाउट नहीं है, प्लस इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, थोड़ी जगह हो जाएगी। 50 रुपए की नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या, ये जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है ना आपके पास, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, ये 100 रुपए की जो नोट है इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखना जगह की थोड़ी कमी है हमारे पास, इतनी जगह होते हुए भी ये 100 रुपए के नोटों की संख्या। कोई डाउट है क्या यहां तक? 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब तुम लोग मेरे को बताओ, अगर इस 100 रुपए के नोटों की संख्या में मैं किसका गुणा कर दूं 100 का, माना कि 100 रुपए के नोट हमारे पास 5 है और उसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 रुपए का या 100 का, 100 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 500। क्या किया हमने 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, या नंबर में 5 नोट थे उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रुपए हो गए भैया 500। अब बताओ ये कितने हो जाएंगे टोटल 2000, 2000 हो जाएंगे। फिर से सुनो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है वाई, मतलब माना कि 10 नोट है, उसमें हम गुणा कर देंगे 100 रुपए का 100 का, तो कितने रुपए जाएंगे 1000, और ये टोटल रुपए कितने हो गए हमारे पास 2000, ये टोटल रुपए कितने हो गए हमारे पास 2000। राइटिंग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, आप ध्यान दे लेना थोड़ा सा। ये हमारे पास बन गई भैया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आपको ये सेकंड इक्वेशन समझ में आई? क्या आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आई? अब मैं यहां पर समझाऊंगा आपको फुल ऑफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि नाम है हमारा मेथड का एलिमिनेशन, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, इसके अंदर नहीं करो तो भी चलेगा। मैं दोनों इक्वेशन को अलग लिख रहा हूं और आपको एलिमिनेशन समझा रहा हूं, आप यहीं से चालू करना। पहली इक्वेशन बनी हमारी x प्लस वाई इक्वल कितना 25, दूसरी इक्वेशन बनी हमारी 50x प्लस 100y बराबर 2000। हमको फुल मेथड सॉल्व करना है, मेथड बता रहा हूं मैं आपको, मेथड कैसे सॉल्व करते हो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या बनी 2, लिखते क्या है हियर वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम लिखते हैं यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे, लिखा हमने। इसका मतलब क्या हुआ देखो, यहां पर x के गुणे में कितना है 1, नीचे साइड x के गुणे में कितना है 50, हमको ऊपर वाले में भी क्या लाना है 50। क्या लिखा हमने हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। मेथड बता रहा हूं मैं एलिमिनेशन मेथड, इसी मेथड को ऐसे लिख लिख कर सॉल्व करना है। फॉर दिस इसके लिए क्या करोगे बताओ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई, सुनना भाई ध्यान से,
ये जो नीचे 50 है, नीचे वाले x के सामने कितना है 50, 50 है, इसका मल्टीप्लाई आप कहां कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप ऊपर सब में, और ऊपर साइड जो 1 है इसका मल्टीप्लाई कहां कर दोगे आप, नीचे वाली इक्वेशन सब में। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने की बात हुई, 50 से। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने की किससे बात हुई, 1 से। ऊपर वाले x के सामने जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले x के सामने जो कुछ लिखा है उसका मल्टीप्लाई ऊपर। ये हमारी मेथड बोलती है। मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 में 50 का मल्टीप्लाई करना है, करो भैया। ये हो जाएगा 50x, इसमें भी कितना हो जाएगा 50y, और 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 1250। इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना 2000, एज इट इज जैसा कि वैसा। क्या हुआ, हुआ ये कि x का जो गुणे में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, x के साथ गुणे में जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, x के साथ जो गुणे में लिखा है उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट या गुणांक, जो गुणे में वो भी कितना हो गया 50, इसके सामने जो लिखा है वो भी कितना हो गया 50। यही हमारा टारगेट था जो हमने लिखा था। क्लियर है क्या? आप दोनों इक्वेशन को नाम दो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो, माइनस कर दो। तो माइनस करने पर क्या होगा देखो ध्यान से, 50x प्लस 50y बराबर है 1250, 50x प्लस 100y बराबर कितना है 2000। भैया मैथमेटिक्स सॉल्व करने का तरीका अपना अपना, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो बस। जब हमने माइनस करने का बोला तो नीचे वाली इक्वेशन का हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज नहीं होता है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक, हमारा डायलॉग हो गया वो कि आप नीचे वाले का साइन चेंज कर दो। प्लस का था क्या लिख दिया, प्लस का था माइनस लिख दिया, प्लस का था माइनस लिख दिया। प्लस का 50x है, माइनस का 50x है, कैंसिल। माइनस 100y प्लस 50y, दोनों को सॉल्व करोगे माइनस का कितना आएगा 50y, y का मान आ रहा है आपके पास। 2000 में से 1250 घटा दो, कितने में से 2000 में से कितना बचेगा भैया, 2000 में से 1250 घटाने पर 750। बिग डिजिट है 2000, बड़ी संख्या 2000 है, उसके सामने माइनस का साइन है। y का मान चाहिए माइनस 750 बटे माइनस 50, ट्रांसफर होकर भाई साहब नीचे आ गए, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, 15 5 75, y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 15। आपके पास y का मान कितना आ गया, 100 की कितनी नोट ली मीना भाई ने, कितनी नोट ली 15, कितने रुपए हो जाएंगे 1500, बचे 1000, तो 1000 रुपए होने के लिए 50-50 की कितनी नोट होना चाहिए, y बराबर कितना आ गया 15, टोटल 25 नोट है, तो सॉरी 500 रुपए बचे, 1500 500 रुपए बचे, 500 रुपए होने के लिए 50-50 की कितनी नोट चाहिए, कितनी 10। आंसर आ गया हमारा, बट हमको निकालना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है x प्लस वाई इक्वल कितना 25, x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस वाई के प्लेस पर 15 बराबर 25, x इक्वल 15, x इधर जाएगा, सॉरी 25 है यहाँ, प्लस 15 इधर जाएगा, माइनस 15, x बराबर कितना आ गया। अब अंदाजा लगाओ कि हमने क्वेश्चन क्या बनाया था, हमने ये 50 रुपए की नोट है, तो 50 रुपए की नोट कितने हमारे पास 10, देखो ना 50 रुपए की नोटों को क्या माना अपन ने x, 50 रुपए की नोटों को क्या माना है, तो 50 रुपए के कितने नोट है 10, और 100 रुपए के कितनी नोट है 15, बराबर कितने होंगे 2000। तो ये हमको 15 10 25 नोट मिले, ये हो गए हमारे 500 रुपए, ये हो गए हमारे 1500 रुपए, और दोनों मिलाकर हमारे कितने हो गए 1500 और 500 कितने रुपए गए 2000। क्लियर, मजा आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये वाला, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 क्या हुआ, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, एक फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। भैया आप बुक लेने गए लाइब्रेरी में, तो 3 दिनों का फिक्स किराया देना है, चार्ज देना है 3 दिनों का, मतलब अगर आपने 5 दिन के लिए ले गया तो आपको 3 दिन का एक अलग देना है फिक्स, और 2 दिन का पर डे के हिसाब से देना है। क्लियर, वो क्या बोल रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया है, 3 दिनों का, कोई डाउट। आगे बोल रहा है
एंड एडिशनल चार्जेस, और फिर अलग से, मतलब 3 दिन जो जाओगे आप, तो 3 दिनों का आपको इतना दे देना, माना कि 3 दिन का आपने दे दिया 100 रुपए, इतना लगता नहीं, मैं जनरल बता रहा हूं। 3 दिनों का कितना दे दिया आपने, 100 रुपए। फिर आपको पर डे का देना है, तो आपने अगर 5 दिन ले गए तो आपने 3 दिनों का कितना दे चुके थे, 100 रुपए, और फिर चौथे 5वें दिन का आपको 50-50 अलग अलग देना, वो एडिशनल हो गया। लेकिन 3 दिन का फिक्स, माना कि 5 रुपए किराया है, तो 3 दिन का आपने कितना दे दिया, 5 रुपए। फिर आपने 10 दिन ले गया, तो आपको बचे कितने दिनों का देना है, 7 दिनों का। 7 दिनों का माना कि 2-2 रुपए, 7 दूनी 14, 5 19। गया दिमाग में क्वेश्चन? सुनो, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जो प्रत्येक दिन है उसका किराया अलग अलग है, एडिशनल है। सरिता पैड, ये जो सरिता दीदी है, इन्होंने कितने रुपए दिए भैया, 27 रुपए। कितने रुपए दिए, 27 दिए। फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, कितने दिनों के लिए दिए, 7 दिनों के लिए। मैं 7 दिन को ऐसे लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया ये जो सरिता दीदी है ना, इनने 3 दिन का फिक्स दिया, 3 दिन का कितना रुपए दिया, फिक्स एक्स, और बाकी के 4 दिन का हर दिन का अलग अलग दिया। कोई डाउट? 3 दिनों का फिक्स इतना रख लो, और जो 4 दिन है तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग दिया। तो हर दिन का वाई, तो 4 दिन का कितना, 4 वाई। कितने रुपए दिए दीदी ने, 27 रुपए। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज, ये जो सुशी दीदी है इनने कितने रुपए दिए, 21 दिए। और बताओ, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और ये दीदी ने कितने दिन बुक रखी, 5 दिन। अब बताओ, अगर 5 दिन दीदी ने बुक ले गई होगी, तो 1 2 3 4 5, 3 दिनों का तो फिक्स देकर आ गए थे, और बचे वाले दिनों का अलग अलग दिया। समझ आया? एक ने दिया 27, एक ने दिया 21। हमको बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। क्लियर? लेट करोगे, क्या लेट करोगे आप ये क्वेश्चन नंबर 5 लेट करोगे। पहला, फिक्स्ड चार्ज, क्या लेट करोगे, नियत किराया, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डेज हिंदी में भी लिख देता हूं, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया। 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया, एक्स रुपए। हमको पता नहीं है, जब 3 दिनों का किराया नहीं पता, उसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स रुपए। और पर डे चार्जेस, पर डे चार्जेस अलग अलग, पर डे चार्जेस, प्रति दिन का किराया, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का कितना हो गया, वाई रुपीस। कोई डाउट? केस वन, केस वन, केस वन, केस वन किसका भैया, सरिता दीदी। कितने दिन बुक रखी, 7 दिन। कितने दिन बुक रखी, 7 दिन। और 7 दिन में कितने पैसे दिए, 27 रुपए। कितने दिन, कितने पैसे दिए, 27 रुपए। मैंने रिपीट समझाया, फिर सुनना भाई ध्यान से। चार्जेस फॉर 3 डेज प्लस चार्जेस फॉर, अब बताओ 7 डेज तो ये लेकर गई, 7 डेज के लिए बुक लेकर गई, 3 दिन का दे चुके, बाद में कितने दिन का दिया होगा, 4 दिनों का। बाद में कितने दिन का दिया होगा, तो 3 दिनों का कितना रुपए भैया, एक्स। और पर डे का कितना है, चार्जेस फॉर पर डे, एडिशनल जो है पर डेज, प्रतिदिन का कितना है, वाई। कितने दिन का दिया होगा, 4, क्योंकि 7 दिन में से 3 दिन का तो जमा करवा लिया फिक्स के फॉर्म में, नियत देना ही देना है। और हर दिन का वाई था, तो 7 दिन में से 3 दिन का जमा कर दिया, 4 दिन का बचा है। तो 4 दिन का बचा है तो कितना हो जाएगा, 4 वाई। कितने पैसे दिए दीदी ने, 27 रुपए। हिंदी में मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं भाई। 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, कुल मिलाकर कितना, 27। कुल मिलाकर कितना, 27। किराया मतलब फेयर, फेयर मतलब चार्जेस, चार्जेस मतलब जो शुल्क लगता है वो। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा कि यहां पर हमने कैसे इक्वेशन बनाई है। क्लियर है क्या? अब ये केस सेकंड किस पर बनेगा, सुशी दीदी पर। ये क्या बना रहे भैया, केस सेकंड। सुशी दीदी कितने दिन के लिए ले गई, कितने रुपए दिए, 21 रुपए, 21। तो पैसे कैसे दिए होंगे, पैसे ऐसे दिए होंगे, पैसे ऐसे दिए होंगे भैया। एक सेकंड, यही वाला कॉपी कर लेते हैं हम लोग। पैसे ऐसे दिए होंगे, ऐसे मतलब ऐसे। पहले बताओ, चार्जेस कितने दिन का दिया होगा, पहले 3 दिन का। टोटल कितने दिन के लिए लेकर गई वो, 5 दिन के लिए।
तो 3 दिन का कितना रुपए लगे? 3 दिन का लगा, यहां पर देखो 3 दिन का फिक्स था, 3 दिन का लगा x, और फिर बचे कितने दिन दीदी के पास? 2 दिन। कितने दिन बचे भैया? 2 दिन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 दिन का अतिरिक्त किराया। अब बताओ 3 दिन का कितना दिया? x, बचे कितने दिन? हर दिन का y, हर दिन का कितना? y, 2 दिन का कितना? 2y, और टोटल मिलाकर दोनों को जोड़कर कितने दिन रुपए दिए? 21 रुपए। दोनों को जोड़कर कितने रुपए दिए? 21 रुपए। भैया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। x के सामने कितना है देखो 1, यहां पर भी x के सामने कितना है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर, दोनों समीकरण को क्या करो? माइनस कर दो, एक के नीचे एक लिखकर। तो दोनों समीकरण को माइनस करोगे, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर कितना? 21। नीचे वाली समीकरण का मान चेंज कर दो, नीचे वाली समीकरण का मान चेंज कर दो। प्लस से क्या हो गया? प्लस से, और प्लस से x प्लस का x माइनस का, 4y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। 27 में से 21 जाएगा, 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 2 से 6 कैंसिल, कितने टाइम? y का मान कितना आ गया? 3। y का मान कितना आ गया? पर डे का किराया कितना रुपए? 3 रुपए। हमको फिक्स चार्ज निकालना है, तो फिक्स चार्ज कैसे निकालोगे? आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में मान रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 है भैया, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणित y की जगह पर कितना रुपए निकाला? 3 बराबर 27, x प्लस 4 थी 12 बराबर 27, x बराबर 27 प्लस 12 इधर जाएगा तो माइनस 12, x बराबर 27 में से 12 जाएगा, कितना बचा? 15 रुपए। समझ आया क्वेश्चन में? 3 दिन का नियत किराया कितना था? 3 दिन का नियत किराया कितना था? 15 रुपए। और पर डे का कितना था? 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए, और पर डे का कितना था भैया? पर डे का था 3 रुपए। अब मैं तुमको समझाता हूं। 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए, और प्रतिदिन का कितना? 3 रुपए। पहली वाली दीदी ने कितने दिन ले गया? 7 दिन। पहली वाली दीदी ने कितने दिन ले गया? 7 दिन। 3 दिन का देकर चले गए, कितने रुपए? 3 दिन का कितना? 15 रुपए। और हर दिन का 3 रुपए, हर दिन का 3 मतलब ये 3 दिन का है। हर दिन मतलब बचे कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन में हर दिन का कितना? 3। तो 4 दिन का कितना? 4 दिन का कितना? 12। टोटल कितने पैसे दिए दीदी ने? 27। दूसरी वाली दीदी कितने दिन लेकर गई? 5। कितने दिन लेकर गई? 5 में से 3 दिन का किराया फिक्स जमा करके गई। 3 दिन का कितना है? 15 रुपए। हर दिन का कितना? 4 रुपए। 2 दिन का कितना? 2 दिन का कितना? 3 दूनी, हर दिन का 3, सॉरी हर दिन का 3 और फिक्स 15, 3 दूनी 6, कितने रुपए हो गए? 21। क्या यही हमारी इक्वेशन बनी थी क्या? 27 रुपए और 21 रुपए पर।